हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नीलिश शो। आज हम प्रभास के नए मूवी के एक फर्स्ट लुक और रिलीज डेट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। एंड वी ऑल नो दैट कल ही आया हुआ है एंड मैंने देखा हुआ है। आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट इट कि जितना मैंने देखा है, क्या मैं सोचती हूँ और आप क्या सोचते हैं, थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चलेगा अगर आप लोगों को पता है। तो जो मैं सोच रही हूँ वही लाइंड अप है या फिर कुछ और आप क्या सोचते हैं, आपको क्या पता है इस मूवी के बारे में, अगर आप शेयर कर सकें कमेंट्स में बहुत ही अच्छा होगा। पहले हम फर्स्ट लुक देख लेते हैं। सो आई हैव आई एट द फर्स्ट लुक हियर। सो लाइक इट हैज़ सो मच टू से यार। लाइक एक ही लुक में इतना ज़्यादा इसमें छुपा हुआ है कि पता नहीं किस तरह से डायरेक्टर ने इस फर्स्ट लुक को अप्रूव किया है। लाइक हाउ मच ही हैज़ टू पुट इनटू दिस, कि समझाने के लिए कि क्या हो सकता है, इसके बारे में क्या हो सकता है बोल के। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द टाइटल इटसेल्फ, फौजी। अगर आप नज़दीक से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस टाइटल में, उन लेटर में कुछ और भी लिखा हुआ है। एक एक लेटर में और भी ज़्यादा कुछ लिखे हुए हैं। वो संस्कृत है या फिर कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, क्लियरली पता नहीं चल रहा है। आई एम गेसिंग संस्कृत ही होगा। सो लाइक संस्कृत वर्ड्स विद द नंबर्स भी लिखे हुए हैं। पता नहीं वो कुछ कोड है, कोई सीरियल नंबर है किसी का, या फिर कोई स्टोरी टेलिंग है उसमें, पता नहीं। बट इट इंक्लूड्स लॉट ऑफ थिंग्स यार। एंड ऑल्सो आप बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। एंड एक स्टैम्प भी लगा हुआ है टाइटल के आखिरी लेटर पे, आई पे एक स्टैम्प लगा हुआ है। वहाँ अज्ञात पर्व बोल के लिखा हुआ है, मोस्ट वांटेड सिंस 1932 बोल के। सो वी कैन से इट्स बिफोर इंडिपेंडेंस उस टाइम पीरियड का स्टोरी लग रही है। एंड अज्ञात पर्व, अज्ञात मीन्स वी नो दैट्स अननोन, लाइक हमें पता नहीं है उसके बारे में। एंड पर्व का मतलब होता है, इट माइट बी लाइक फेस्टिवल और चैप्टर, समथिंग लाइक दैट। बट आई थिंक हियर इट्स नॉट फेस्टिवल, इट्स चैप्टर, आई गेस, लाइक अननोन चैप्टर की तरह। लाइक दे डोंट नो अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर, वॉट एवर द पर्सन वी आर सीइंग हियर। फौजी जो है वो उनका अननोन चैप्टर है बोल के। सो वी डोंट नो मच अबाउट इट बोल के वो खुद बोल रहे हैं उसमें। एंड मोस्ट वांटेड भी बोल रहे हैं, ये पर्सन जो है मोस्ट वांटेड है, जो फौजी बोल के नाम है। एंड लाइक बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, कुछ पता नहीं, लाइक इट्स नॉट काइंड ऑफ सीरियल वाइज लिखे हुए हैं, इट्स लाइक जम्बल्ड अप नंबर्स भी कुछ एक साथ नंबर्स आ रहे हैं, 3 4, लाइक ट्रिपल फोर्स लिखे हुए हैं, 3 लिखे हुए हैं, 4 2 5 9 7 समथिंग। लाइक इट्स नॉट लाइक एक से लेकर कम्प्लीटली लाइन बाय लाइन उन्होंने दिया है। बट क्या है वो नंबर्स, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमको समझना है। एंड वन मोर थिंग, वी हैव अ लाइन हियर, a battalion who fights alone। सो बटालियन मतलब बहुत सारे लोगों को बोला जाता है, एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को ऐसा बोला जाता है। बट अ बटालियन हु फाइट्स अलोन, सो वो खुद में ही एक आर्मी बोल सकते हैं। प्रभास जो है इसमें खुद के लाइक खुद सिंगल पर्सन है, वन मैन आर्मी बोलते हैं ना, उस तरह शायद का उस तरीके का रोल प्ले करते हैं। एंड पूरे पोस्टर में आप देख सकते हैं तो बहुत सारे लोग गिरे हुए हैं, मरे हुए हैं। एंड दे आर ऑल इन यूनिफॉर्म्स। लाइक हर एक इंसान जो गिरा हुआ है वो लाइक ये बेसिकली एक वॉर की तरह, वॉर जोन की तरह लग रहा है। बिकॉज आप पीछे देख सकते हैं कुछ जल रहा है, धुआं उड़ रहा है, वो स्टैम्प के पास आप देख सकते हैं, स्टैम्प के नीचे। एंड बहुत सारे लोग मरे हुए हैं। किसी के प्रभास के साइड में जो है, राइट साइड में एक इंसान के पेट से अंदर से कुछ निकल रहा है। सो एंड उनके पीछे कोई एंट्रेंस है, बिल्डिंग का एंट्रेंस लग रहा है। वो बिल्डिंग भी हो सकता है या फिर कोई पर्टिकुलर बॉर्डर का एंट्रेंस भी हो सकता है। वो पूरा लाइक कोलैप्स हो चुका है। सो बहुत ही बड़ा वॉर हुआ है बोल के क्लियरली लग रहा है। एंड वी कैन ऑल्सो सी दैट्स रेनिंग हियर। we like there's some kind of water pooling around those dead bodies। and now we'll talk about प्रभास look। क्या इसमें प्रभास आई थिंक ब्राह्मण बने हुए हैं, लाइक कोई बोल सकते हैं पुजारी, ऐसे कुछ बने हुए हैं। बिकॉज द वे ही इज वेयरिंग द जनेऊ, धोती एंड एवरीथिंग। एंड ही हैज़ लॉन्ग हेयर टू, ही इज़ कम्प्लीटली कवर्ड इन ब्लड यार। लाइक बारिश की वजह से वो ब्लड भी ड्रिप हो रहा है उनके बॉडी से। वी कैन सी लाइक उनके हाथों के पास से किस तरह से ब्लड ड्रिप हो रहा है,
उनके नीज के पास बहुत सारा ब्लड है जो हाथों से आई थिंक बारिश की वजह से बह के नीज के ऊपर ज़्यादा पुल अप होके वो पूरी धोती खून से लथपथ है। वो एक पत्थर पे बैठे हुए हैं एंड होल्डिंग अ गन, लाइक बैरल गन जो है वो पकड़े हुए हैं एंड रेस्ट कर रहे हैं उनका हाथ उस गन के नोजल पे। सो ही इज टायर्ड फ्रॉम ऑल द फाइटिंग, आई गेस थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं बिकॉज आफ्टर किलिंग दोज मेनी पीपल ही नीड्स टू हैव सम टाइम टू रेस्ट एंड वी कैन सी दैट ही इज थिंकिंग समथिंग, लाइक जिस तरह से वो सर नीचे करके हैं थोड़ा रेस्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। उस बारिश की वजह से वो थोड़ा बदन को भी अपना ठंडक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ही इज थिंकिंग ऑल्सो डीपली कि आगे क्या करना है बोल के, उस तरीके का आई डोंट नो यार, लाइक क्या हो सकता है कि उनकी स्टोरी क्या हो सकती है, ये स्टोरी लाइन क्या हो सकती है वो पता नहीं चल रहा है क्लियरली बिकॉज ये बिफोर इंडिपेंडेंस की स्टोरी है एंड वी कैन सी लाइक जो भी सोल्जर्स हैं यहाँ, आई गेस दे आर ऑल वाइट पीपल, सो ब्रिटिश आर्मी बोल सकते हैं। वो जो हैं उनके साथ फाइट कर रहे हैं और नॉर्मली जो भी पुजारी होते हैं या फिर ब्राह्मण्स होते हैं वो इस तरह से ब्लडी फाइट में इंक्लूड नहीं होते हैं, बट ही इज़ लाइक कम्प्लीटली covered in blood and we can see that he is fighting and why did he take that step, and I think he did not intend to go on a war like अगर हम पहले ही वो इंटेंशन रखते हैं कि मुझे जाके वॉर में जाना है, पार्टिसिपेट करना है, किसी से फाइट करना है, मारना है, तो यू हैव प्रिपेयर्ड, लाइक उनका जो भी ड्रेसिंग है वो कम्प्लीटली प्रिपेयर होकर रखते हैं, बट हियर इट सीम्स लाइक he had to, like he is forced to fight, like धोती में है, so it's clearly like वो कोई अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहे थे बट सडनली उनको उस फाइट में इंक्लूड होना पड़ा, उस फाइट में जाके सबको मारना पड़ा। वो क्यों, किस सिचुएशन में वो अहिंसा का जो पाथ वो अब तक जीते आए हैं वो छोड़ के कैसे उन्होंने फाइट में फाइट करने का डिसीजन लिया, वो हमें वो रीज़न के लिए मूवी पक्का स्टोरी लाइन के बारे में आइडिया होना चाहिए, हमें पता नहीं है। एंड 3 दिसंबर को आने वाली है, सो वी हैव टू वेट फॉर मोर अपडेट्स ऑन दिस। सिर्फ एक फर्स्ट लुक है, सो एटलीस्ट थोड़ा टीज़र अपडेट होगा तो हमें पता चलेगा कुछ कि क्या है, कि लाइफ क्या है। जो भी हम इनके लुक से पता कर सकते हैं सिर्फ इतना है कि ही इज़ काइंड ऑफ ahimsa kind of person, but now he's become a violent person because of some reasons, and clearly इनको sudden on the spot decision लेना पड़ा कि मुझे जाके इन सबको मारना है बोल के, and he did kill everybody। उनको वो ट्रेनिंग कहाँ से आई है, बिकॉज इतने सारे लोगों को मारना एकदम से इट्स नॉट काइंड ऑफ वो विद इन वो पावर रखते हैं। माइट बी ही सम काइंड ऑफ स्पाई है या फिर कोई सीक्रेट एजेंट है, सीक्रेट वेपन है जो ट्रेनिंग करते आ रहे हैं चुपचाप, एंड देन सडनली उनको फाइट में जाना पड़े, इसलिए वो इतने स्किलफुली सबको मार सके हैं, या फिर क्या है, लाइक व्हाट इज़ हिज आइडेंटिटी, वो थोड़ा मिस्टीरियस लग रहा है यहाँ। बट ही लुक्स इन गुड शेप यार, जिस तरह से वो अपने हम मसल्स देख सकते हैं उनके। सो ही माइट बी वर्किंग हार्ड, ही माइट बी ट्रेनिंग हिमसेल्फ इन सीक्रेसी। सो वी डोंट नो यार, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं इस फर्स्ट लुक से देख के। जानबूझ के उन्होंने इस तरह का फर्स्ट लुक जो है रिलीज़ किया हुआ ताकि सब लोगों को बहुत सारे आइडियाज़ आए स्टोरी लाइन क्या हो सकती है बोल के इमेजिन करने के लिए। मुझे तो बहुत सारे आ रहे हैं यार, जितने स्टोरी लाइन के बारे में मैं सोच सकती हूँ मैं आपके सामने रख चुकी हूँ। अगर आपको कुछ और लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा। एंड आई नो मोस्ट ऑफ यू गाइस मुझसे तो ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन रखते हैं कि आपको पता है कि कैसे इन्फॉर्मेशन निकालना है मूवी के बारे में। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि क्या हो सकता है एंड व्हाट यू फील अबाउट दिस फर्स्ट लुक। इस मूवी के बारे में अगर मैं कहूँ तो ये बहुत ही बड़ा ब्लॉकबस्टर होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट लुक से ही बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटीज़ हो रही है कि स्टूडेंट क्या हो सकती है, किस तरह का रोल प्ले कर रहे हैं, किस तरह का कैरेक्टर पर्सनैलिटी रखते हैं इस मूवी में बोल के। सो बिकॉज ऑफ दैट क्यूरियसिटी आई एम गेसिंग फर्स्ट डे फर्स्ट शो बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़े तादाद पे ओपनिंग निकलेगी इस मूवी की। बट या वी हैव टू
वॉच द स्टोरी लाइन हैज़ वेल, बिकॉज स्टोरी भी बहुत लाइक काइंड ऑफ बैकबोन हो सकती है, इनका स्टारडम हेल्प कर सकती है ओपनिंग्स में, बट स्टोरी लाइन की वजह से वो कोप अप कर सकती है, वो सब हम मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। बट आई एम प्रेटी श्योर दिस इज गोना बी लाइक 1000 करोड़ क्लब में पक्का जॉइन होगी। एंड इस मूवी में बहुत बड़े एक्टर्स भी हैं, सो होपिंग फॉर अ बिग सरप्राइज स्पेशली फ्रॉम प्रभास। इनको बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल्स में देखने का बहुत ही मन है, सो होपफुली दिस वन ब्रिंग्स दैट। अभी स्पिरिट भी आने वाली है संदीप रेड्डी वंगा का, वो नेक्स्ट ईयर, आई गेस नेक्स्ट ईयर आने वाली है। बट दिस ईयर प्रभास मूवी December 3 फौजी आने वाली है, सो होपफुली जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं इस मूवी से सब लोगों को सेटिस्फाई करेगा वो एक्सपेक्टेशन। आप लोग बताइए यार, आप क्या लगता है, कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा क्या सोचते हैं आप इस फर्स्ट लुक के बारे में। लेट मी नो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए बाय।